हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज, यानी फिस्कल पॉलिसीज जो अपन ने पहले वाली वीडियो में देखी थी उसके कितने टाइप्स है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो जिसके अंदर अपन ने फिस्कल पॉलिसी को समझा था तो आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं हूँ दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की वीडियोस अवेलेबल होती है और भी सारी वीडियोस अपलोड होती है जो कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर होती है। और वीडियो आपको हर मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 3 PM मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी से। फिस्कल पॉलिसी अगर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ दूं तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके अंदर गवर्नमेंट ये देखती है कि मार्केट की जैसी कंडीशन है उस हिसाब से पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को रखा जाए, वो होती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक पब्लिक एक्सपेंडिचर और एक टैक्सेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे एक्ट करेगी वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे। अब मार्केट की कंडीशन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, मार्केट 3 टाइप से चलता है, एक इन्फ्लेशन में, एक डिफ्लेशन में और एक न्यूट्रल में। मतलब जहाँ पे महंगाई बढ़ती है एक वो वाला मार्केट होता है और एक होता है जहाँ पे महंगाई नहीं होती, मतलब प्राइसेस चीज़ों की घटती जाती है, कोई डिमांड नहीं करता है। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, डिमांड बहुत कम हो गई थी बट उसकी वजह से क्या हुआ था, प्राइस डिक्रीज हो रही थी। और उसके बाद आता है न्यूट्रल, जिसके अंदर प्राइसेस वैसी की वैसी ही रहती है जैसी थी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं होता। तो ये सही चीज़ें होती है। तो अब अगर अपन बात करें पॉलिसीज़ की तो फिस्कल पॉलिसी न्यूट्रल पॉलिसी होती है जब न्यूट्रल मार्केट होता है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन सेम रहता है यहाँ पे। अब एक्सपांशनरी पॉलिसी होती है, वो लगती है जब डिफ्लेशन चलता है। एक्सपांशनरी यानी डिफ्लेशन, मंदी को हटा करके एक्सपांड करना, इकोनॉमी को बढ़ाना, ग्रोथ करना, एक तरह से ग्रोथ की साइड ले जाना। तो एक्सपांशनरी डिफ्लेशन से रिलेट है। और फिर कॉन्ट्रैक्शनरी इन्फ्लेशन से रिलेट है, मतलब अगर प्राइसेस ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा प्राइसेस को कॉन्ट्रैक्ट करना, कम करना। तो ये चीज़ें आ जाती है एक्सपांशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पे। अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशंस पढ़ के इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो देखते हैं। तो न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है, बोथ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, इनके अंदर कोई खास चेंज नहीं होता। जैसे पिछली बार था वैसा का वैसे ही चलता रहता है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस सेम है, इकोनॉमी अच्छी तरह से मूव हो रही है, तो इसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं एक्सपांशनरी पे। एक्सपांशनरी जब लगती है जब अपने इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन के टाइम पे एक्सपांशनरी पॉलिसी लगती है। इसके अंदर क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मंदी है, मार्केट में पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं करना चाहते और डिमांड करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खर्चा इंक्रीज करती है। मतलब खुद ज़्यादा खर्चा करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा और लोगों के हाथ में जैसे ही पैसा आएगा वो उसको खर्च करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी। अब सबसे पहला काम होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, यानी गवर्नमेंट अपना पैसा ज़्यादा खर्च करती है। फिर उसके बाद टैक्सेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। टैक्सेशन ऑन पब्लिक डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाना यानी अगर पब्लिक के पास 10,000 रुपये हैं, उसमें से अगर पब्लिक मान लो 2,000 रुपये टैक्स दे रही थी, अब उसको कम कर दिया जाता है और मान लो 500 रुपीज़ ही कर दिया जाता है। तो पहले डिस्पोजेबल इनकम जो थी वो 8,000 थी, अब डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई, 9,500 हो गई। तो अब जब ये डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हुई, मतलब हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो लोग खर्च भी ज़्यादा करेंगे और खर्च ज़्यादा करेंगे तो मार्केट क्या होगा, एक्सपांड होगा, बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा होगी। समझे? तो इसलिए दो चीज़ की जाती है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में, एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है और टैक्सेशन को डिक्रीज किया जाता है। ये दोनों चीज़ें अपोजिट रहेगी, तो ये ध्यान रखना, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो टैक्सेशन डिक्रीज होगा, टैक्सेशन इंक्रीज होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर घटेगा। ये चीज़ आती है। और वही चीज़ किस में होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी कब लगाई जाती है, जब इन्फ्लेशन होता है, कि मतलब
इकोनॉमी क्या है, बहुत स्पीड में चल रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए कि लोग ज़्यादा खर्चा ना करें, थोड़ा सा पैसे बचा करके रखें, इतनी डिमांड ना करे, फालतू की डिमांड ना करे, उसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ किया जाता है, यानी जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसको डिक्रीज़ कर देती है गवर्नमेंट, प्लस उसी के साथ साथ टैक्सेशन को इंक्रीज़ कर देती है। तो उससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा और लोगों के हाथ में पैसा भी कम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइसेस ऑफ गुड्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे और उससे क्या होगा, एज ए जो इन्फ्लेशन चल रहा होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा और एक्सपेंशनरी पॉलिसी से जो डिफ्लेशन चल रहा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एज ए नॉर्मल ट्रैक पे इकोनॉमी चल रही होती है। तो जब भी ये बजट बनाया जाता है तब उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, किस चीज़ का, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लानी है या कॉन्ट्रैक्शनरी लानी है या न्यूट्रल रखना है, किस हिसाब से, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से होता है ये सारी चीज़ें। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।